अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 को आज मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। काफी लंबा ही चैप्टर जा रहा है और काफी लंबा ही जाएगा, बिकॉज दिस इज द, मैंने आपको हमेशा कहा है, बैकबोन ऑफ द मैथमेटिक्स। अब ये स्टार्ट हो रही है आपकी असली मैथ, कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें समझना है, कैसे वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करने हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, किस तरह से हमें समीकरण को सॉल्व करना है। इक्वेशंस मैंने आपको इतनी तरह की इक्वेशंस करा दी हैं, इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस मैंने आपको करा दी हैं कि आप अब कोई सी भी इक्वेशन 9 10 तक की इक्वेशंस आप अच्छे से कर देंगे कि हमें कैसे सॉल्व करना है। हाँ, बॉड मास से रिलेटेड सिंप्लीफिकेशन कुछ रहते हैं, वो कभी मैं एक्स्ट्रा क्लास या इसके बाद कभी क्लास, इस चैप्टर के बाद कुछ क्लास लूंगा, तो उसमें मैं आपको कुछ ये सब करवाऊंगा। क्लियर। तो उसमें ब्रैकेट रहता है, ब्रैकेट का ब्रैकेट रहता है, डिवाइड रहता है, वो काफी मिक्सअप रहता है। तो बट फिलहाल हमें पहले ये चीजें सीखनी है, फिर हम थोड़ा अपना लेवल ऊपर बढ़ाएंगे और वो चीजें हम सीखेंगे। फिर अब आप बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ, जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो उसको करते हैं। और उसको करने से पहले हमेशा की तरह, क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, पंछी पांव के कारण नहीं, पंछी पंछी पांव के कारण जाल में फंसते हैं। ठीक है, पंछी पांव के कारण जाल में फंसते हैं, लेकिन मनुष्य अपनी जुबान के कारण। जी हाँ, हमें अपनी जुबान, जो भी हम कुछ बोल रहे हैं तो सोच के बोलें कि इसका आगे जो हम बोल रहे हैं उसका क्या असर होगा, या दूसरे को ये बात कैसे लगेगी। हमेशा कोशिश करें कि हम मीठा बोलें और शांत रहें, कभी भी एग्रेसिव मोड में ना रहें। ठीक है, तो बस जैसे आपने एक बार कुछ बोल दिया, वो वर्ड्स चले गए, तो फिर उसके कारण जो आप जहां, मतलब जो हमने बोल दिया, जैसे बाढ़ से छोड़ा हुआ तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे मुंह से बोले हुए शब्द भी हम वापस नहीं ले सकते। तो हमें जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना है, ताकि हम इसके कारण कभी कहीं फंसे नहीं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो क्वेश्चंस लिखेंगे का हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी कि लगातार संख्याओं वाले क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं, है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं, एजेस वाले क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं। तो चलिए आपको आपको अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं ना, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के साथ ही साथ आपने मल्टीपल्स वाले भी कर लिए। मल्टीपल्स वाले कौन से हुए जी? सर मल्टीपल्स वाले ये हुए कि मल्टीपल्स वाले हुए आपके क्वेश्चन कौन से? मल्टीपल वाले क्वेश्चन आपके हुए कि जिसमें गुणा जाता है ना, जिसमें गुणा जाता है। तो क्वेश्चन सब लिखेंगे। क्वेश्चन मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन बता रखे हैं, हमें क्वेश्चन लिखने हैं और समझने हैं। तो क्वेश्चन लिखेंगे, द सम ऑफ the sum of three consecutive multiples of 8, multiples of 8 is 888, है ना, 888। फाइंड द मल्टीपल्स। फाइंड द मल्टीपल्स, ये हमें बोला गया है। अगर हिंदी में इस क्वेश्चन को मैं बोलूं, हिंदी में क्वेश्चन इस प्रकार होगा, 8 के 3 लगातार गुण जो 8 के 3 लगातार गुणजों का योग, का योग 888 है, यानी 888 है। ठीक है, तो गुणजों को ज्ञात करें, या फिर गुणजों को ज्ञात कीजिए। गुणजों को ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन में पहले क्या हुआ है, बस वही एक क्वेश्चन है, इसको आप करेंगे। चलिए फटाफट इन क्वेश्चन को आप करेंगे। ठीक है, थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888 एंड व्हाट आर द, जिसका भी आंसर आ जाओ चैट के माध्यम से हमें अपना आंसर दे सकता है। चलिए फटाफट, जैसे 11 वाला क्वेश्चन में क्या था, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11, वैसे ये क्वेश्चन आपका रहेगा। क्लियर, नोट डाउन। स्मार्ट बोर्ड में आपका लिखा है, इसके बाद हम स्विच करेंगे व्हाइट बोर्ड की तरफ। ज्यादा टाइम इसमें लगना नहीं चाहिए बच्चों, होने चाहिए आपसे क्वेश्चन, होने चाहिए।
आपको चीजें द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज, ठीक है, 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11, और वो वाला कुछ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 है यहाँ पे, ठीक है, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। तो आपको आपको पता है कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 की बात हो रही है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं और चलते हैं हम व्हाइट बोर्ड की तरफ। आंसर आया किसी का तो बताएं फटाफट। चलिए देखें इस क्वेश्चन को कि कैसे इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा समझते हैं। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करना है। कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 है ना। तो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आपको पता है, आपने बोला था कि सर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 हम कैसे निकालते हैं, यानी कि 8 8 का गैप उसमें रहता है। तो वो क्या रहता है, वो क्या कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 हो गए। क्यों? 8 1 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 24। तो आप देखेंगे 8 8 का गैप इनमें चल रहा है ना। तो आपको पता है जब ऑड इवन नंबर में 2 2 का गैप चलता है तो हम x प्लस 2 लेते हैं, जब मल्टीपल्स की बात होती है तो हम उतना ही नंबर हम ले लेते हैं ना। ये चीजें आपको मैंने बेसिक क्लास में बता रखी हैं। तो लिखेंगे हम कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, 8 के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं 8 के 3 लगातार गुणित 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, है ना। कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों, आपको पता है क्या हो जाएगा भाई। आपने बोला कि सर अगर मैं पहला 8 लूंगा तो उसके बाद x प्लस 8 लूंगा, फिर x प्लस 16 लूंगा, ये लूंगा, है ना। x प्लस 8 x प्लस 16 हम ये लेंगे, ठीक है। ये आपने बोला, ठीक है जी। फिर क्या बोला, इनका सम कितना है, 888 है। चलो जी कर दो x प्लस 8 x प्लस 16, इनका सम आपने बोला 888 है, ठीक है। यहां से जरा x की वैल्यू मेरे को निकाल के बताओ फटाफट। यहां से x की वैल्यू निकाल के बताओ फटाफट। इतना तो आप लोग कर सकते हैं, इतना तो आप लोगों ने सीखा हुआ है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, 8 प्लस 16 24, 3x को अकेला छोड़ेंगे, 8 8 8 माइनस 24। तो 3x इक्वल टू 888 में से 24 कैसे माइनस करोगे बच्चों, देखो 888 और 24 यहां मत लिखना, पीछे से स्टार्ट करते हैं 24 ऐसे, ठीक है। 8 में से 4 गए 4, 8 में से 2 गए 6 और ये हो गया 864। तो भाई हमें तो x चाहिए, हमें तो x से मतलब है। जब x से मतलब है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x को अकेला छोड़ना पड़ेगा, जो बाकी की फालतू की चीज है उनको हटाओ वहां से। तो 864 डिवाइडेड बाय 3, 8 6 14 4 18 यानी कट रहा है। इसका आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होने चाहिए सबके, एक दिन डिविजिबिलिटी रूल में आपको लिखाने वाला हूँ। 3 2 जा 6, 8 में से 6 गया 2, फिर बचा कितना मेरे पास 26, यानी कि 3 8 जा 24, फिर बचा 2 यानी 3 8 जा 24। तो हमारे पास ये आ गया 288, 288। अब x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, x की वैल्यू आ गई 288, x की वैल्यू 288 आ गई। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर गुणज है देयरफॉर गुणज है, या फिर मल्टीपल्स आर। देयरफॉर गुणज है, मल्टीपल्स क्या क्या हो जाएंगे। पहला था मेरे पास x की वैल्यू आ गई 288, दूसरा था x प्लस 8 यानी कि 288 प्लस 8 यानी कि 296, तीसरा था x प्लस 16 यानी कि 288 प्लस 16, 288 प्लस 8 6 14, एक कैरी 8 1 9 1 10 और 2 1 3 304। तो ये तीन मल्टीपल्स मेरे पास आ गए हैं बच्चों, 288 296 एंड 304। कॉपी कर ले इस क्वेश्चन को। तो
सॉल्व कर ले इस क्वेश्चन को, कॉपी कर ले इस क्वेश्चन को। बिल्कुल, अब जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है, कहाँ आप लोगों को समझ नहीं आया आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इसमें आप देखें, आप उसको चेक भी कर सकते हैं आंसर को। कैसे भाई, 3 मेरे मल्टीपल है 288, इनका सम कर लेते हैं 296 और 304, इनको जोड़ लेते हैं जरा, क्या सही आ रहा है? 6 4 10 8 18, एक कैरी 9 और 1 10 8 18, एक कैरी 3 2 5 2 7 1 8। बिल्कुल, इन तीनों को जोड़ने पे मेरे को 888 मिल रहा है, यानी कि हमारा उत्तर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल हमारा आंसर सही है। क्लियर? अब कुछ तरह की बुक्स में आपको क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस बच्चे आप लोग को ऐसे कराएंगे टीचर्स कई बुक्स में या फिर कुछ, तो वो भी गलत नहीं है, ये भी सही है, वो जो कराएंगे वो भी सही, बट मैं आपको बता देता हूं क्या वो रहता है। अब आप बोलेंगे कि सर ये 3 मल्टीपल्स, तो अब अगर हमें बोलते हैं फर्स्ट 3 मल्टीपल, भाई मल्टीपल्स तो मैं कुछ भी ले सकता हूं ना, फर्स्ट 3 मल्टीपल तो ये ले जाएंगे, क्यों? 8 8 + 8 16, 8 और 16 24, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 अगर फर्स्ट 3 बोलते हैं, फर्स्ट 3, तो तब तो मेरे को यही लेने पड़ेंगे। अब केवल 3 बोलते हैं या 4 बोलते हैं तो मैं बंदिश में नहीं हूं, तब मैं बंदिश में नहीं हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तब मैं कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, तब मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो अब क्या करना है मेरे को? अगर मैं नहीं ले रहा x + 8 x, आप बोलेंगे सर मल्टीपल्स ऑफ 8 तो कहीं से भी शुरू हो सकता है ना, तो आप ले लो, आप x + 8 x + 16 और x + 24, भाई 8 8 का गैप होगा, आप यहां से शुरू कर लो, आप ऐसे शुरू कर लो, तब कर लो आंसर, तब उसका आंसर 8 8 8 रख लो, तब भी आपका आंसर बिल्कुल यही आएगा। ठीक है, तब भी आपका आंसर बिल्कुल यही आने वाला है। आप चाहे अगर ये नंबर लोगे तब भी आपका आंसर यही आएगा, आप करके देख लेना, चाहे नोट डाउन कर लो उसको। अच्छा, किसी बुक्स में और तरीके से लिखा गया, भाई 8 का मल्टीपल है, अगर x कोई नंबर है इसमें मैं 8 का गुणा कर दूं तो 8 का मल्टीपल हो गया। अगर फॉर एग्जाम्पल 5 है, अभी 8 का मल्टीपल नहीं है, इसमें मैं 8 का मल्टीपल कर दूं, 8 पंजे 40, अब ये हो गया ना 8 का गुणज। तो वही हमने क्या किया, कुछ बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा कि भाई ये x उन्होंने कोई नंबर ले लिया, लेट द नंबर बी x, और 8 का मल्टीपल कैसे बना दिया, किसी को अगर हमें किसी का गुणज बनाना है, किसी संख्या को हमें उसी का मल्टीपल बनाना है, तो क्या कर देते हैं, उस संख्या को मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दो, उसका मल्टीपल बन जाएगा। तो 8x पहला हो गया, दूसरा हो जाएगा 8x + 16, तीसरा हो जाएगा 8x + 24। तो आप अगर इनको भी करोगे तो भी क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आप ये जो 2 तरीके ये है और तीसरा मैंने कराया, ये काफी इजी, इसमें कैलकुलेशन आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, इनमें आपको थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा पड़ेगी। ठीक है, बट तरीका ये भी आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप तीनों तरीके से कर सकते हैं, आपको जो क्वेश्चंस बढ़िया लगे। तो ये वाले मल्टीपल्स भी नोट डाउन कर लो, ये वाले मल्टीपल्स भी नोट डाउन कर लो, जो अच्छा लगे आप, तीसरा आपने करा भाई, है जो बढ़िया लगे आप कर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम। चलो कॉन्जिक्यूटिव नंबर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, और ये आप लोगों का हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको हम खत्म कर देते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे पास हैं। ठीक है, इसके बाद आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। 3 कॉन्जिक्यूटिव हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, ऐड अप टू 51, जिनको हमने ऐड अप टू कितना किया है, 51 क्या है, ऐड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर्स, तो वो इंटीजर्स क्या हैं। व्हाट आर दीज इंटीजर्स। क्लियर? तो इसको हिंदी में भी लिख देते हैं बच्चों। हिंदी में है 3 लगातार पूर्णांकों का योग इक्यावन है। ठीक है, 3 पूर्णांकों लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो आपको पूर्णांक ज्ञात करने हैं। चलिए करिए इस क्वेश्चन को। कैसे आप करेंगे इस क्वेश्चन को, सिंपल सा इसमें फैक्ट लगाना है, बेसिक क्लासेस में हमने सीखा है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है।
क्वेश्चन को करें, ट्राई करें इस क्वेश्चन को करने का। कैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है जिनको 51 तक ऐड करना है। इसको क्वेश्चन को कॉपी करें एंड इसको सॉल्व करें। चलिए आइए देखते हैं इसको व्हाइट बोर्ड में कैसे इसको हम करेंगे। क्या बोला है, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बोले है ना। तो आपको पता है, आपको बेसिक क्लास में मैंने बता रखा है कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात क्या होती है, पूर्णांक जो हमारे लगातार पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, है ना। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो 3 इसमें हम लिखेंगे लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स भी। अब हमें वो कुछ भी हो सकता है ना, तो मानेंगे लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी। कौन कौन से होंगे बच्चों हमारे, x, x+1, x+2। भाई एक एक का ही गैप होता है ना, जैसे 9, 10, 11 या 10, 11, 12, तो ये 10 होगा। 10+1 11, 10+2 12। तो वो क्या है हमारे इंटीजर, लगातार संख्या है, कुछ भी ले लो आप, 15 ले लो, 15, 15+1 16, 15+2 17, x जो भी आप लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना 3 लगातार पूर्णांक है x, x+1 और x+2। क्लियर। अब क्या बोला भाई, इनका ऐड कर दो भाई, कर दो सिंपल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x, दूसरा x+1, तीसरा x+2, इनका ऐड है 51। हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार जो बोला वो हमने किया। x + x + x 3x, 3x + 3 = 51। क्लियर। 3x + 3 = 51, 3x = 51 - 3 कितना चले जाएगा बच्चों, 51 - 3 48। ठीक है, तो x इक्वल्स हो जाएगा 48/3, 48/3। तो x 48/3 यानी कितना आ गया, 16। जब मैं काटूंगा इसको तो 16 आ जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 16 आ गई। x की वैल्यू 16 आ गई। ठीक है, x मिल गया। तो देयरफॉर हमारी संख्या है, देयरफॉर इंटीजर्स आर, therefore 3 consecutive integers are ठीक है, 3 लगातार पूर्णांक हैं, therefore या फिर अतः 3 लगातार पूर्णांक हैं। कौन कौन से थे, x था, x+1 था, x+2 था। x कितना है मेरा 16, 16 + 1 17, 16 + 2 18। तो ये आ गया 16, 17, 18 हमारे तीनों क्या आ गए बच्चों, ये पूर्णांक आ गए। क्लियर। हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि क्या अरे हमारा आंसर सही है कि नहीं है। चलो कर लेते हैं, 16, 17, 18 को ऐड कर लेते हैं। 7, 6, 13, 13, 8, 21, 2, 3, 4, 5। यार बिल्कुल सही है, 51 ही तो आ रहा है जो उन्होंने बोला था, बिल्कुल सही वही है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको कॉपी करें और फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसमें एक चीज और देखते हैं कि इसमें एक और देखिए, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या मैं ये बता रहा हूं, इसको सॉल्व करने का तरीका कि जैसे जैसे हम बच्चों बढ़ रहे हैं ना अपने क्वेश्चन की तरफ, वैसे वैसे क्या है, आपने चीजें तो सीख ली है, अब थोड़ा इसको मॉडरेट करके कि चीजें आसान भी हम बना सकते हैं। हालांकि इसमें आपको इतना आइडिया नहीं आएगा क्योंकि नंबर छोटा है, जब बड़े नंबर में होते हैं तो ये मेथड काफी यूज आता है। क्वेश्चन नहीं है, केवल इसकी बात मैं कर रहा हूँ। 3x + 3 आपका 51 है। क्लियर। अब आप देखो यहां से मैं 3 कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। 3 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x+1। कॉमन लेना क्या होता है सर, अब कॉमन लेना क्या होता है, कॉमन मतलब भाई इनमें से कॉमन क्या है, 3 कॉमन है ना। तो 3 को मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचा x + 3 × 3। कॉमन में सबसे जब भी हम कॉमन लें तो जब भी हम उस कॉमन को चेक करें, देखो अगर मैं इसको वापस खोलूंगा ना, वापस मिलेगा 3 × x, 3x + 3 × 3। तो मेरे को वही चीज देखो, वही मिली ना वापस, यही चीज मिली ना मुझे वापस। तो ये होता है कॉमन। कॉमन ये होता है कि कॉमन लेके हमें चीजें आसान हो जाती है, हमें प्लस माइनस ज्यादा नहीं करना होता। ठीक है, तो हमने देखा भाई ये कॉमन हमने ले लिया, x+1। अब x+1 को इधर रखो, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 51/3। आप इसको काटोगे 17 टाइम, 3 17 × 51, तो x+1 हो गया 17, 1 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, 17 - 1 16। तो यहां से भी आप देखेंगे x = 16 आएगा। इस पे हम और भी अभी प्रैक्टिस करेंगे, इन तरह के क्वेश्चन जब कॉमन वाले आएंगे मैं आपको और भी प्रैक्टिस इसमें करवाऊंगा। ठीक है, फिलहाल कॉपी कर लें इसको।
तो चलिए बच्चों, आज हमने क्या कर लिया, आज हमने कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स पे क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, मल्टीपल्स पे भी एंड जो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स नंबर होते हैं उस पे भी। कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल्स के हमने टाइप भी देख लिया कि भाई आप इसको किसी भी तरह से नंबर लो, आपको आंसर वही मिलेगा। तीसरा, आपने कैलकुलेशन भी देख लिया आज कि कैलकुलेशन में कॉमन लेके कैसे करते हैं, वो चीज भी आपने सीख ली। तो ये चीजें हम सीख रहे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ नई नई चीजें भी हम सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे कल अगली क्लास में, जिसमें हम सीखेंगे आगे कुछ और क्वेश्चन जो है हमारे एज वाले क्वेश्चन में सीख लिए, तो एज के थोड़ा हम लेवल अप करेंगे और साथ ही साथ कॉइन्स और रुपीज वाले क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।